श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हम चर्चा करेंगे। मैं श्री भादो माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी लग्न सारणी समुच्चय, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विशोपका नयनम आदि पुस्तकों का लेखक। देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाए। श्री सम्मत 2082 शक 1947 भाद्रपद कृष्ण पक्ष सप्तमी शुक्रवार रात को 11:50 पर समाप्त हो जाएगी और अष्टमी आ जाएगी। भरणी नक्षत्र पूरी रात रहेगा। दूसरे दिन सुबह 6:06 तक रहेगा। दिनांक 15 अगस्त 2025। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि में हुआ था, तो अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी सप्तमी शुक्रवार वाले दिन ही मिलेगी। दूसरे दिन जो अष्टमी है वो 9:30 बजे रात को समाप्त हो जाएगी, निशित में नहीं रहेगी। न अर्धरात्रि और निशित एक ही पर्यायवाची शब्द हैं, तो निशित में और अर्धरात्रि में दूसरे दिन अष्टमी शनिवार वाले दिन नहीं होने से सप्तमी शुक्रवार को ही इसको मनाया जाएगा। कोई लोग कह रहे हैं कि अष्टमी के दिन रोहिणी का योग मिल रहा है इसलिए उस दिन मनाया जाए, तो ये पूर्णतया असत्य और गलत है। क्यों कि निश्चित काल में अष्टमी के साथ रोहिणी का योग या अष्टमी के साथ किसी भी प्रकार से रोहिणी का योग नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अष्टमी शनिवार रात को 9:35 पर समाप्त हो रही है और कृत्तिका नक्षत्र जो है दूसरे दिन सुबह 4:39 तक रहेगा। अब कुछ ये कह रहे हैं कि अष्टमी की रात में तो रोहिणी आ रहा है। भाई, कर्म काल क्या है उसका? कर्म काल जो है वो निशित है। निशित में रोहिणी का और अष्टमी का मिलान होगा तो अष्टमी के साथ रोहिणी का योग कहा जाएगा, न कि वो कभी भी आ जाए और अपन कह दें कि अष्टमी के साथ रोहिणी का योग हो रहा है। तो उन व्यक्तियों को किसी व्यवस्थित गुरु से शिक्षा लेने की आवश्यकता है जो अष्टमी के साथ रोहिणी का योग बता रहे हैं। अगला, कुछ ये कहते हैं कि सप्तमी युता अष्टमी ग्रहण नहीं करना। तो ये दुर्गा अष्टमी के संबंध में बात आई है कि दुर्गा अष्टमी को कभी भी सप्तमी युत ग्रहण नहीं करना, चाहे एक घटी भी हो तो उदय व्यापिनी ग्रहण करना चाहिए। ये बात आती है हमारी किसके साथ? दुर्गा अष्टमी के साथ। अब दुर्गा अष्टमी वाली बात लाकर यहाँ फिट करना ये गलत है। कुछ भी हो रहा है तो कि किसी डॉक्टर ने कह दिया पैरासीटामोल देना, तो चाहे कैंसर हो गया तो पैरासीटामोल, टीबी हो गई तो पैरासीटामोल, पैर टूट गया तो भी पैरासीटामोल। अरे सभी जगह एक ही गोली काम नहीं करती है। तो वहाँ वो अष्टमी के संबंध में लिखी गई बात को आप जन्माष्टमी के साथ फिट करेंगे, वो लागू नहीं होगी। यहाँ पर निश्चित काल में अष्टमी सप्तमी शुक्रवार 15 अगस्त को ही है, इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी 15 अगस्त 2025 को ही मनाई जाना शास्त्रोक्त है। इसके बाद कोई ये कहे कि साहब अष्टमी शनिवार को भी हमारे पंथ वाले मनाते हैं, तो अष्टमी शनिवार वाले 16 अगस्त 2025 को मनावें। कोई कहते हैं साहब रोहिणी योग प्रशस्त हैं, तो आप 17 अगस्त 2025 नौमी रविवार को रोहिणी में मनावें। आप स्वतंत्र हैं। परंतु मेरे हिसाब से जो जन्माष्टमी है वो मैंने आपको बताई। अब हमारा गुजरात में एक पंथ चलता है, वो पंथ हमारा उस पंथ स्वामीनारायण पंथ है। इसके बाद एक चलता है निम्बार्क पंथ, एक चलता है वैष्णव पंथ, एक चलता है हमारा ये आजकल नया चला है जो इस्कान वाला पंथ। अब ये अपने अपने हिसाब से वैष्णव वाले अष्टमी शनिवार को मनाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्वामीनारायण वाले भी मनाएं, निम्बार्क वाले भी मनाएं। अष्टमी नवमी में से किसी भी दिन आप मनाएं। 16 अगस्त 17 अगस्त में से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु कर्मकाल व्यापिनी जो अष्टमी तिथि हैं वो 15 अगस्त को ही मिल रही हैं, इसलिए जन्माष्टमी इस दिन मनाई जानी चाहिए। रोहिणी नक्षत्र का अष्टमी के साथ योग होना
आवश्यक नहीं है। जब अष्टमी के साथ रोहिणी मिल जाए तो वो जयंती तिथि हो जाती हैं, अर्थात विशेष फल देने वाली होती हैं, न कि अष्टमी के साथ रोहिणी होगी तो ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। अगर कोई ऐसी बात करता है तो उसको किसी योग्य गुरु से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।